नौकरी से थोड़ा दूर रहना, अगर हो सके हैरेस करना इरिटेट। उसमें 2.4 का रनिंग होता है, 4 चक्कर होगा। और 26 वालों सेलिब्रेशन हो गया हो तो मेरी भी बात सुन लो। कैसा रहा आपका सेलिब्रेशन? घर में सब खुशी का माहौल होगा ना, एकदम सब खुश। लड़का सीआईएसएफ में नौकरी ले लिया। एक तो सीआईएसएफ का जो नाम है ना, बहुत ही रेस्पेक्ट से लिया जाता है अपने सीएपीएफ कम्युनिटी में, क्योंकि सीआईएसएफ को बहुत ही बेहतर माना जाता है ना। तो आप लोगों का कहाँ सेंटर गया है बताइएगा, और ये वीडियो कोई भी देख रहा हो जो भी सिलेक्शन ले लिया है सीआईएसएफ में, उसको प्लीज़ शेयर कर देना। कुछ ऐसी जानकारी है ना जो मैं बताने वाला हूँ। ट्रेनिंग के टाइम आप लोग क्या क्या लेके जा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया था तो वहाँ पे मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था भाई। आप फुल सामग्री लेके जाना, फुल टोटल, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ से परचेज़ करूँ और क्या परचेज़ करूँ। तो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, सब लेके जाना। एक भी चीज़ मिस मत करना, एक भी चीज़ सिंगल अगर मिस करोगे तो वो आपको 2-3 महीने तो मिलेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा कहाँ से लेना है। तो कैंटीन वगैरह है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है ना, बहुत चीज़ें नहीं मिलती वहाँ पे हैं। मिलने का रीज़न भी ये है ना क्योंकि छोटी कैंटीन है आरटीसी भिलाई में, तो और लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, स्टाफ प्लस ट्रेनीज़। आपकी बार तो लगभग 3000 प्लस ट्रेनीज़ जा रहा है आरटीसी भिलाई, तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है उधर। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सेविंग किट पूरा, बहुत ज़्यादा ब्लेड लेके जाना, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला वहाँ पर। ब्लेड होंगे भी, वो भी लिमिट में देंगे, 1 देंगे कहीं 2 देंगे कैंटीन में जब जाएंगे। तो हाँ, खाने के लिए थाली बहुत ज़रूरी है, थाली ज़रूर लेके जाना, वो नहीं मिलेगी आपको जल्दी। मैं जब गया था तो मुझे थाली समथिंग 2-3 महीने के बाद मिली थी तब। और पीओपी भी बहुत हार्ड होती है। पीओपी प्रैक्टिस क्या बताएं, इतना इरिटेटिंग होता है, इतना इरिटेटिंग क्या बताएं। सारा लाइन में खड़े हो, फिर उधर से बस 4 चक्कर रनिंग करो। उसके सबसे गंदा मुझे क्या लगता था ट्रेनिंग में, पीओपी प्रैक्टिस के दौरान वो बोलते थे कि 4 चक्कर होगा, अगर सही हुआ तो 4 में ख़त्म, और अगर नहीं सही से हुआ तो 4 और बढ़ा दिए जाएंगे। और वो पहन के वो भारी भारी बूट, इसमें लगे होते हैं लोहे की कीलें प्लस नाल, और कंक्रीट के ग्राउंड पे पड़ता था जब पैर से कट कर ये यहाँ पे दर्द होता था साला। बड़ी मुश्किल होता है भाई पीओपी प्रैक्टिस। और ऐसे करके राइफल दौड़ाना पड़ता है, और ये पैर उठा के ये दबा के मारना पड़ता है। और रनिंग बहुत गंदी है, और जो लोग रनिंग के कीड़े हैं उनके लिए तो बेहतर है भाई। मैं तो रनिंग में इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। स्टार्टिंग के 2 टेस्ट तो फेल ही हो गया था। फिर अगले टेस्ट में जो 1600 मीटर का होता है उसमें मैं गुड़ आया, फिर मैं गुड़ आता रहा। फिर एक पीपीटी होता है और उसमें 2.4 का रनिंग होता है, रनिंग टेस्ट। तो उसमें मैं 2 बार गुड़ाया हूँ। एक बार मैं वेरी गुड आया, मैं खुद पे मतलब भरोसा नहीं कर पा रहा था कि यार मैं वेरी गुड कैसे आ गया। फिर उसके बाद पीपीटी टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आया सीआरटी में भी टेस्ट होता है 5 किलोमीटर का। उसका टाइम होता है शायद 29 मिनट होता है, 29 मिनट कुछ सेकंड में आपको इन होना आता है फॉर गुड। एक्सीलेंट होता है शायद 25 के ऊपर एक्सीलेंट। उसमें एक राइफल होगा आपका प्लस 5 किलो वेट होगा, और फुल कैमोफ्लाइज यूनिफॉर्म में रनिंग होता है उसमें। तो पहले उसका 1 महीने तो उसका सीआरटी का प्रैक्टिस होगा, फिर उसके बाद रनिंग टेस्ट होगा। मैं रनिंग टेस्ट पास कर लिया था उसका, हालांकि थोड़ा मुश्किल। फौज का एक शेड्यूल होता है, आपको जितना से ज़्यादा हो सके हैरेस करना, इरिटेट करना, आपके पैशंस लेवल को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाना। फौज में ट्रेनिंग ये नहीं है कि तुमको ये कट्स निकलवाए, ये एप्स निकलवाए, ये टोले बनवाए, कुछ नहीं होता है। वहाँ पे केवल आपका जो पैशंस होता है ना, धैर्य, उसको बढ़ाया जाता है, उसको चेक किया जाता है। टेस्ट चेक करने के लिए होता है। टेस्ट में प्रेशर क्रिएट करेंगे तुमको। आपका 10 तारीख को टेस्ट है, ये बात आपको 5 तारीख को बता देंगे। फिर उसके बाद आप पे इतना प्रेशर डालेंगे, टेस्ट में पास नहीं हुए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुमको दोबारा रिलीगेट कर दिया जाएगा, ये ऐसा कर देगा, वो कर देगा। इतना हाई प्रेशर बनाएंगे ना, बहुत प्रेशर। जो एक्सीलेंट लड़के रेस मारते थे ना, उनको भी टेंशन हो जाती थी, टेस्ट का नाम सुन के उनकी हालत ख़राब होती थी। तो फौज में ट्रेनिंग ओनली फॉर योर मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना और पैशंस लेवल को हाई करना, ताकि आप टफ से टफ सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर सकें और अपने आप को संभाल सकें और सिचुएशन को मेंटेन कर सकें। क्योंकि सीआईएसएफ में नॉर्मल भी ड्यूटी है और हार्ड एरिया में ड्यूटी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो में कुछ खींचूंगा नहीं। बस यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस नौकरी से थोड़ा दूर रहना। अगर आप आ ही गए हैं तो यार फिर कहाँ जाओगे, करना तो है ही कुछ।
लेवरी से तो बहुत अच्छा है, लेवरी और खेती से बहुत अच्छा है।